क्या आप अपनी बॉडी फिगर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं और ये बात सुन के तंग आ गई हैं कि आखिर तुम इतनी कमज़ोर क्यों हो, तुम्हारा वजन क्यों नहीं बढ़ता? तो आज मैंने इस वीडियो में आपके स्लिम फिगर इशू का प्रॉपर सोल्यूशन डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है। वेरी सिंपल एंड ईजी स्टेप्स। आपने सिर्फ कमेंट्स पे मुझे बताना है कि हमारा इतना वेट गेन हो गया। ना तो कोई जंक फूड रेकमेंड करूंगी और ना ही क्रेजी जिम वर्कआउट्स, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सिंपल एंड इजी स्टेप्स। सबसे पहले अपना रूट कॉज आइडेंटिफाई करें कि आखिर आपका वेट गेन क्यों नहीं होता। वजन ना बढ़ने के कुछ मेन कॉजेज होते हैं। सबसे पहले फास्ट मेटाबॉलिज्म। जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट होता है उनकी बॉडीज कैलोरीज हाई रेट पे बर्न करती है। मतलब अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, रेस्ट पे हो, आप एक्टिविटी नहीं कर रहे, फिर भी आपकी बॉडी स्लो मेटाबॉलिज्म वालों की निस्बत हाई रेट पे कैलोरीज बर्न करती है। मतलब आपकी कैलोरीज बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको ज्यादा खाना पड़ता है इन ऑर्डर टू गेन वेट बाकी लोगों की निस्बत। दूसरे नंबर पर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। अगर आप इस तरह की फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ पे एडिकेट रिसोर्सेज नहीं है, आपकी डाइट में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट हैं, कैलोरीज डेफिशिएंट हैं, तो भी आप अच्छा वेट गेन नहीं कर सकते। मतलब आपको कार्ब्स तो मिल रहे हैं लेकिन आपको हेल्दी फैट नहीं मिल रहा, प्रोटीन नहीं मिल रही, या फिर आपका कैलोरी इंटेक वैसे ही लो है, आप कम खाते हो और ज्यादा खाना पसंद नहीं करते, या फिर आपकी आदत ही नहीं बनी, तो इस वजह से भी आपका वेट गेन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी एक्टोमॉर्फ है, यानी कि आपके लिम्स लॉन्ग हैं, आपकी बिल्ड लीन है और साथ ही आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, तब भी आपको वेट गेन करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इन लोगों का मसल मास बहुत जल्दी गेन नहीं होता। फाइनली कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जिसके अंदर आपका वेट गेन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, खासतौर पर हाइपरथायरॉयडिज्म। और मेजोरिटी लोग इसके डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर के पास नहीं जा पाते, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि जो उनके सिम्टम्स हैं वो बहुत ज्यादा नॉर्मल है और ज्यादा से ज्यादा उन्हें या तो कोई एंजाइटी है या फिर पैनिक डिसऑर्डर है। इस केस में ना आप सिंपली लैब टेस्ट करवाएं। आप अपने ब्लड TSH लेवल्स चेक करवाएं। अगर आपके हाथों पे बहुत ज्यादा पसीना आता है या फिर आपके हाथ रेस्टिंग स्टेट में भी कांपते रहते हैं, इस तरह की सिंपल सिम्टम्स में भी आप अपना टेस्ट करवा सकते हैं। या फिर आपकी हार्ट बीट बैठे बैठे बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, या फिर आप हर वक्त रेस्टलेस बेचैन फील करते हो। तो ये थी कुछ मेन कॉजेज। अब चलते हैं हेल्दी वेट गेन प्लान की तरफ। आपने सबसे पहले अपना कैलोरी इंटेक काउंट करना है। इसके लिए आप MyFitnessPal ऐप डाउनलोड करें। उसके अंदर आप अपना BMI निकालें कि मेरा ये वेट है, ये मेरी हाइट है, ये मेरा BMI है और मेरा आइडियल BMI क्या होना चाहिए, मुझे कितना और वेट गेन करना चाहिए, आपको उससे आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे आपने अपना टारगेट सेट करना है कि मुझे कितने दिनों में इतना वेट चाहिए। उसके अकॉर्डिंग वो आपको बता देगी ऐप कि आपने डेली की इतनी कैलोरीज खानी है। फिर आप कोई भी चीज इंटेक करेंगी ना, आपने उसकी पिक्चर लेके उसको बता देना है ऐप को कि मैं ये चीज खाने लगी हूँ, इसमें कितनी कैलोरीज हैं। इस तरह आपको आइडिया रहेगा। आपने एक भी कैलोरी अपनी डेली इंटेक से कम नहीं लेनी। सेकेंडली, ईट कैलोरी डेंस फूड्स। आपने वो फूड्स लेने हैं जिनके अंदर कैलोरीज ज्यादा होती हैं, और वो भी अच्छी वाली कैलोरीज। जंक फूड आपने बिल्कुल नहीं लेना। अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर गुड कैलोरीज होती हैं? सबसे पहले बनाना के अंदर बहुत ही अच्छी अमाउंट में फैट होता है और ये वेट गेन के लिए ना सबसे टॉप पे है। अब आपने करना क्या है कि आपको किसी भी चीज़ के लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हमने एक दिन में कितने बनानास खाने हैं। आपने सिर्फ उस ऐप को बता देना है कि मैंने एक बनाना कंज्यूम कर लिया, वो आपको बता देगी कि इसमें इतनी कैलोरीज थी। तो आपको पता होगा कि अब मेरी कितनी कैलोरीज रह गई हैं, वो मैंने बनाना से पूरी करनी है, या फिर मैं नेक्स्ट होल फैट मिल्क ले लूँ, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत अच्छी कैलोरीज होती हैं। इसके अंदर राइट अमाउंट ऑफ फैट होता है। मतलब जब आप दूध उबालते हो ना, तो आपने उसकी मलाई उतारनी नहीं है, आपने बगैर मलाई उतारे उस दूध को पीना है, क्योंकि जो मलाई होती है ना, असल फैट तो सारा उसके अंदर होता है, उसी के अंदर सारा घी होता है, हर चीज उसी में होती है। तो आपने मलाई नहीं उतारनी जब आप वेट गेन कर रहे हो। तो इसके अलावा मैं रिपीटेडली मेंशन करती हूँ कि साबूदाना लाजमी यूज किया करें। उसके अंदर बहुत अच्छा कैल्शियम होता है और अच्छा फैट होता है। रोज का अगर सुबह टाइम एक बोल भी खाओ ना, तो आपके लिए इनफ है। जब आप वेट गेन कर रहे हो ना, तो उस जर्नी में आप डेली सुबह अपने ब्रेकफास्ट में साबूदाना ऐड करो। सिर्फ 4 चम्मच डालो 1 लीटर दूध के अंदर, उसे अच्छी तरह पकाओ, उसमें थोड़ा सा मक्खन डालो और खाओ। उसके अलावा बादाम आर अ गुड सोर्स ऑफ कैलोरीज। बादाम के अलावा कोई और नट्स हैं, कोई और आप सीड्स यूज कर रहे हो, तो वो भी ठीक है, क्योंकि हमें एक्चुअली सिर्फ गुड कैलोरीज चाहिए। थर्ड स्टेप पे आपने अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स और कार्ब्स ऐड करने हैं। अब हेल्दी फैट और कार्ब जो है ना, वो सबसे पहले आपको घर के पराठे में मिलेगा। इसके अलावा आप फूड एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं। मतलब आप कोई भी फ्रूट ले लें, साथ आप बनाना ले लें, उसके ऊपर नट्स ऐड करें। लोग करते ही है ना इस तरह, जब उनका खाने का दिल नहीं चाहता तो वो फूड को अपीलिंग बना लेते हैं, उसके ऊपर आमंड्स क्रश करके डाल दिए, या फिर कोई और पीनट बटर यूज कर लिया। अच्छा, इसके अलावा ना शकरकंदी, स्वीट पोटैटो जो है, इसके अंदर बहुत अच्छा फैट और कार्ब दोनों ही है। लड़कियों को तो खट्टा मीठा खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है ना, तो आप घर में इमली की चटनी बनाओ, उसको शकरकंदी पे डालो और खाओ। ओके, फोर्थ स्टेप पे आपने अपने मसल गेन के लिए प्रोटीन ऐड कर ली है। प्रोटीन का सबसे मेन सोर्स जो है वो एग है। अच्छा, आपने एग जो है ना वो हाफ फ्राई खाना है,
यानी कि उसकी सफ़ेदी पकी हुई हो और उसकी जर्दी कच्ची हो। इस तरह आपको ना राइट अमाउंट ऑफ फैट मिलेगा, मतलब प्योर फैट, प्योर कैलोरीज, और आपका वेट गेन जल्दी हो जाएगा। और जब आपने ऐप पे मेंशन करना है ना कि मैंने एग कंज्यूम किया है, तो आपने उसको लाजमी बताना है कि मैंने हाफ फ्राइड एग खाया है, ताकि वो राइट अमाउंट ऑफ कैलोरीज मेंशन करे। आपको ये ऐप जो बताई है ये बिल्कुल फ्री है, इसके अंदर कुछ भी नहीं लगना आपका, आपने सिर्फ इसको डाउनलोड करना है और इसको यूज करना शुरू कर देना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आपने बस इसको प्ले स्टोर पे जाके तो इंस्टॉल कर लेना है। अच्छा, सेकेंडली आपने जो चीज़ कंज्यूम करनी है वो है चिकन। चिकन को आप किसी भी तरीके से, जैसे आपको खाना अच्छा लगता है, मतलब आप उसको फ्राई करके खाना चाहती हैं या फिर आप उसका सालन बनाना चाहती हैं, कुछ भी है, लेकिन उसको डेली रूटीन में ना थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें। ऐसा करने से ये होगा कि आपका सिर्फ फैट नहीं गेन होगा, आपका मसल मास भी बनेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप एक चीज़ ध्यान में रखें कि इस तरह के बजट के अंदर चिकन वगैरह जो है उसको अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप चिकन नहीं ना अफोर्ड कर सकती तो फिर कोशिश करें कि कुछ जो बेसिक दालें हैं ना उनको अपनी रूटीन में लाजमी ऐड करें। दालें भी होल प्रोटीन होती हैं। अब दालों का रेट भी आजकल चिकन तक गया हुआ है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि इस तरह की चीज़ें ऐड करें जो कि आपके मसल को भी बिल्ड करें, ना कि सिर्फ आपका फैट ही गेन होता रहे। पतली सी दाल बना के उसको आप एज अ सूप भी कंज्यूम कर सकती हैं, मतलब ज़रूरी थोड़ी आपने रोटी के साथ ही खानी है, आप उसको वैसे भी पी सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा ना योगर्ट, जो दही है, अच्छा ग्रीक योगर्ट कहते हैं, उसमें बहुत अच्छी प्रोटीन होती है। ग्रीक योगर्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो हमारा घर का दही होता है ना उसमें से पूरा अच्छे से पानी निकाल दो, जो पीछे बचता है वो ग्रीक योगर्ट है। ओके, नेक्स्ट इज हाइड्रेशन एंड डाइजेशन। अगर आप भी खाना खाने से पहले पानी पीती हैं ना तो बहुत अच्छी आदत है, लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि जब आपने वेट गेन करना है फिर आप खाना खाने से पहले पानी नहीं पी सकते, क्योंकि ऐसा करने से ना भूख मर जाती है और बहुत थोड़ा खाया जाता है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्होंने अपना वेट लूज करना है, लेकिन जब वेट गेन करना है ना तब आपने खाना खाने से पहले पानी नहीं पीना, उसकी जगह अपने पास स्मूदीज रखें, हाई कैलोरी स्मूदीज बना के रखें। एक दो हाई कैलोरी स्मूदीज की रेसिपीज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप वहां से देख के पढ़ के तो इजिली उनको बना सकती हैं। बाकी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं कि बनाना, खजूरें, ओट्स, ये वो चीज़ें हैं जिनकी सबसे डेंस कैलोरी स्मूदी बनती है। इनको आपने किसी भी स्मूदी के अंदर मिस आउट नहीं करना और इनका आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और एक बात जहन में रखें, भूख बढ़ाने से ही बढ़ती है, जितना आप खाते जाओगे ना उतनी ही आपकी कंजम्पशन इंक्रीज होती जाएगी खुद ब खुद, फिर आपको भूख भी लगने लग जाएगी। पहले आपने अपनी बॉडी के साथ कोशिश करनी है, जब आप एक दफ़ा ज़्यादा खाने लग जाओगे ना फिर इवेंचुअली आपको ज़्यादा भूख भी लगने लग जाएगी। तो आपने कोशिश करनी है कि दिन में थोड़े थोड़े टाइम के बाद ना कुछ खाओ, और स्मूदीज तो लाजमी ऐड रखो, एटलीस्ट 2-2 घंटे बाद ना कुछ हल्का फुल्का खाते रहो। ओके, नेक्स्ट इज स्लीप एंड हार्मोन्स। आपके स्लीप साइकिल के साथ आपके हार्मोन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, स्पेशली हंगर हार्मोन्स के साथ। इसलिए कम अज कम भी ना एक प्रॉपर टाइम पे 7 से 8 घंटे की नींद आपके लिए मस्ट है। इससे आपका हंगर साइकिल भी बैलेंस्ड रहेगा। नेक्स्ट, ट्रैक प्रोग्रेस वीकली। आपने अपनी प्रोग्रेस को देखते रहना है। अच्छा, अब प्रोग्रेस में ना ये नहीं होता कि आपका वेट ही गेन होगा, मतलब आप जो ना अपना वेट ही चेक कर रहे हो, बस वेट मशीन पे खड़े हो गए हो। कभी कभार हमारा वेट गेन इंचेस की सूरत में भी होता है, मतलब हमें वेट नहीं फील हो रहा होता लेकिन हमारे इंचेस बढ़ रहे होते हैं, हमारी बॉडी इंचेस में इंक्रीज हो रही होती है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपके साथ एक प्रॉपर प्लान शेयर कर दिया है, इसको फॉलो करके आप लाजमी वेट गेन करोगे, ये मैं आपके साथ गारंटीड कहती हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, जब आपको रिजल्ट्स मिलें तो कमेंट्स पे लाजमी मेंशन करें, ताकि दूसरे लोगों का भी हौसला बढ़े और उनका भी भला हो जाए। थैंक यू।